हिंदू नहीं हो, हिंदू ही अगर हिंसा नहीं कर रहा है मुसलमान के नाम पे तो वो जो है हिंदू नहीं है। इस तरह हिंदू नहीं माना, हाँ पक्का हिंदू नहीं माना जा रहा है। अरे भारत माता की जय बोलने में आप बताइए, भारत माता की जय बोलने के लिए अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग कहाँ रोक रहे हैं भैया? आप बोलो भारत माता की जय, हमें क्या? अरे घोर बेइज्जती है, लेकिन हम लोग क्या बताएं, सब लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। अगर ज्यादा बोलेंगे आप तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। चलिए वहीं रहिए, बहुत सारी धाराएं हैं आपके ऊपर। भारत की राजनीति में मुस्लिमों का क्या योगदान है? भारत के राजनीति में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे भारत की आज़ादी में साथ दिया, भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के हर चीज़ में अभी देख लीजिए आप, राष्ट्रगान अगर गाया किसी ने तो भारत के मुसलमान ने गाया, तिरंगे को जिसने बनाया वो भारत के मुसलमान ने बनाया। तो ऐसे बहुत सारा योगदान है जो मुस्लिमों ने किया है। और ये जो आजकल की पार्टी है, ये पार्टी सिर्फ मुस्लिमों को एक टारगेट करके उनको टारगेट कर रही है और मुस्लिमों को बदनाम करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं ये लोग पार्टी वाले, और कुछ नहीं है। ऐसा जैसे कि आपकी अगर मुस्लिमों के नेता की बात होती है तो कितने नेता हैं ऐसे कि जो मुस्लिम के समाज का आवाज उठा सके? अब मुस्लिम की आवाज उठाने वाला तो भाई असुद्दीन ओवैसी हैं। असुद्दीन ओवैसी साहब देखिए मुस्लिमों के हक की लड़ाई लड़ते हैं और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। आपने किसी भी उनके भाषण में नहीं सुना होगा कि वो जो है किसी जाति सूचक शब्द नहीं बोले हैं, और ना ही वो कभी भी किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जो सच होता है सच को बोलते हैं, और सच जानते हैं कड़वा होता है। सच बोलने वाला आदमी हमेशा दूसरी को नज़र में हमेशा वो टारगेट बना रहता है। और यही बात है कि सच बोलने वाला आदमी हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा का सबूत पेश करने के लिए आपको सच बोलना है, नहीं तो आप एक मरे हुए इंसान हैं। अगर आप हक की बात नहीं कर सकते हैं, अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो आपको जीने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये बिहार का जो इलेक्शन है इसमें आप MIM की बात कर रहे हैं, उसमें बोले हैं कि हम 50 अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। क्या लगता है बिहार में? कौन बोला है 50 कैंडिडेट उतार रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी। असुद्दीन ओवैसी कैंडिडेट तो उतार रहे हैं। बहरहाल इस समय देखिए, उनके अभी पिछले चुनाव में उनके विधायक थे जो भाजपा तेजस्वी ने खरीद लिया, उनको अपने अंडर में ले लिया। अभी असुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, तेजस्वी साहब उस समर्थन दे नहीं रहे हैं। उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमें मुस्लिमों की जरूरत नहीं है। जी जी जी, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, वो अपने बल पे और अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए असुद्दीन ओवैसी जो है अपना चुनाव में मैदान में अपनी पार्टी के विधायकों को लड़ाएंगे और लड़ा के अपना जीत दर्ज कराएंगे। वो ऐसा सुनने में आ रहा है। अच्छा, ये बताइए यूपी में, जैसे यूपी में मुस्लिमों का कोई ऐसा पार्टी या ऐसा कैंडिडेट क्या नजर आता है कुछ कि मतलब आगे? अब यूपी में तो ऐसा कोई चेहरा खास करके तौर में नजर नहीं आ रहा है कि यूपी में किसको चुना जाए। लेकिन असुद्दीन ओवैसी को लेके मुसलमानों का एक तरफा झुकाव रहता है उनके प्रति कि हमारी पार्टी में वो भी वोट नहीं पाते हो। वोट इसलिए नहीं पाते हैं कि देखिए, सारी पार्टियों का नजर मुसलमान के वोट पे है, और हर पार्टी कहती है कि हम मुसलमान को ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। सिर्फ एक लालच छलावा है। मुसलमान को कोई पार्टी कुछ देने वाली नहीं है। मुसलमान के अगर बाजू में दम है तो अपने बलबूते कमाता खाता है और हर जगह कमा खा के जी सकता है। यूपी में अगर बात करें तो क्या लगता है आपको? यूपी में देखिए, अब चुनाव आने वाले हैं। चुनाव में अब असुद्दीन ओवैसी अगर पार्टी अपनी लेके उतरते हैं तो लोग उनका समर्थन करेंगे। बहुमत नहीं पा पाएंगे ना? हाँ, बहुमत तो नहीं पाएंगे। अब देखिए, चींटी चढ़ती है एक पहाड़ पे तो एक बैग नहीं चढ़ जाती, बार बार गिरती है, एक दिन उसको मंजिल उसको मिल ही जाता है। तो ऐसा हमारा अपना सोच है कि अगर वो लगातार पार्टी से अब लड़ रहे हैं तो एक दिन उनको सफलता मिलना है। और हर आदमी, अभी देखिए समाजवादी पार्टी हमारी है जो अभी प्रदेश नहीं भारत में पूरे तीसरे स्थान पे है। अभी चुनाव हुआ था और तीसरे स्थान पे बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो इस वजह से अब ये सारा मैटर को देखते हुए सब पार्टी वाले सिर्फ मुस्लिमों को नजर बनाए रखे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करो, या तो अपने अंडर में उनको लाओ, हम उनको ला करके अपना वोट बैंक बनाएंगे। तो इसी कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, बस यही जान लीजिए। अच्छा, यूपी में खास करके मुस्लिमों का ऐसा बोलते हैं, सब मुस्लिम समाज खुद बोलता है कि मुस्लिमों का दोहन होता है। क्या लगता है?
तो मुस्लिम का दोहन तो हर सरकार करती चली आई है, चाहे कोई भी सरकार हो। यहाँ प्रदेश में जो भी आया वो मुस्लिमों का, पहले उनको वोट बैंक मुस्लिम का चाहिए सरकार बनाने के लिए, प्लस पॉइंट मुस्लिम चाहिए, और उसके बाद क्या करते हैं आगे जाके सब फिर मुस्लिम को यूज करके फेंक देते हैं। क्या लगता है जैसे मुस्लिम एक सामान की तरह हो गया है? हाँ, एक सामान्य की तरह, क्या मतलब मुस्लिम का एक अगर गुड हो गया है, एक सामान हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया। और इस तरह से हो गया है कि अब ये समझ लीजिए कि सिर्फ नाम की नागरिकता रह गई है, बाकी कहीं वो कहीं जा रहे हैं बैठ रहे हैं तो उनको वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो भारत देश में मिलता था। अच्छा, ऐसा कुछ लगता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे हाँ मुस्लिम इंडियंस नहीं है, नहीं ऐसा कभी मुस्लिम तो इंडियंस है, इंडियन है नहीं, वो तो बाई चॉइस हिंदुस्तानी है। क्योंकि जिस वक्त बंटवारे का समय आया था सभी लोग जिसको भागना था तो देश छोड़ के भाग गए, तो जाके पाकिस्तान में रह गए। लेकिन जो यहाँ रुके वो सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो मुसलमान जो यहाँ रुके वो सबको अपना भाई मान के रुके, अपना देश, अपनी इस देश को अपना मिट्टी मान के, मतलब अपना सब कुछ मान करके रुके। लेकिन क्या यहाँ जो है, जैसे भारत माँ की दो खूबसूरत आंखें हैं, और किसी एक आंख को, जैसे एक आदमी कोई है उसको अंधा कर देंगे आप, ठीक है, तो वो काना दिखने लगेगा, लोग उसको काना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यहाँ हिंदू मुसलमान ये सब भारत माँ की दो खूबसूरत आंखें हैं, अगर इसमें आप किसी को भी तोड़ेंगे तो एक आंख फूट जाएगी और ये देश काना दिखने लगेगा, इस भारत माँ को लोग काना बोलने लगेंगे, कानी बोलने लगेंगे। अच्छा, ये बताइए, हमेशा एक सवाल उठता है कि भारत माता की जय बोलना पड़ेगा अगर हिंदुस्तान में रहना है, तो कहाँ तक उचित है? नहीं, भारत माता का जय लगभग 70% मुसलमान बोलते भी हैं, 30% नहीं बोलते हैं। वो भारत माँ मतलब भारत जिंदाबाद बोलते हैं। तो वो अपने अपने, देखिए धर्म अपने जगह पे है, राजनीति अपने जगह पे है, ठीक है। और अगर धर्म को लेके चले हो तो सब धर्म को, आखिर पिछले समय में जो देश के लिए मतलब आजादी में सब लोग शहीद हुए, वो सब भी तो धर्म को मानने वाले थे, हिंदू मुसलमान सब लोग, वो भी तो धर्म को मानते थे अपने अपने। लेकिन उनका तरीका क्या था? हिंसा का नहीं था, अहिंसा का था। और आज का क्या तरीका है? अगर हिंसा करो तो हिंदू हो, नहीं कर रहे हो तो हिंदू नहीं हो। हिंदू ही अगर हिंसा नहीं कर रहा है मुसलमान के नाम पे तो वो जो है हिंदू नहीं है। इस तरह नहीं माना, हाँ पक्का हिंदू नहीं माना जा रहा है। अरे भारत माता की जय बोलने में, आप बताइए, भारत माता की जय बोलने के लिए अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लोग कहाँ रोक रहे हैं भैया? आप बोलो भारत माता की जय, हमें क्या बुराई नहीं है उसमें बोलने में, लेकिन हम आपके कहने से तो बोलेंगे नहीं। हम आपको कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर बोलिए, नहीं कह रहे हैं। तो भारत एक स्वतंत्र देश है, इसमें सबकी आजादी है, सबको अपना हक है बोलने का। तो आपके कहने से हम नहीं बोलेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे, है कि नहीं? जैसे ऐसा आता है कि मतलब जोर जबरदस्ती का जब बात होता है तो आदमी को तकलीफ होता है। हाँ तो तकलीफ होता है ऐसे में, लेकिन कुल मिला जुला के ये है कि अभी तो हम लोगों के इधर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि जोर जबरदस्ती वाला बात। लेकिन देश में मतलब जो चल रहा है या प्रदेश में जो चल रहा है उन सब चीज़ों को अगर मतलब ध्यान से रखा जाए तो ये ठीक नहीं है। ये तो यहाँ तो अंग्रेजों वाली राजनीति चल रही है, फूट डालो राज करो। राशन ये जो वितरण करके गरीबों को खिला रहे हैं, इसका सिस्टम ये है कि मतलब इनको हराम का खिलाओ और हराम का खिलाने का आदत डाल दो। अंग्रेज यही करते थे, हराम का खिलाने का आदत डालो तब ये गुलामी करेंगे। तो आज वही सिस्टम है, हराम का खिलाने का आदत डाल रहा है गरीबों को और बाद में यूज कर रहे हैं क्या, वोट बैंक करके अपना, कहीं कुछ पता नहीं ना। तो यहाँ रोजगार है, ठीक है, एक एक शिक्षित युवा जो है रोजगार नहीं है बिल्कुल। ये समझ लीजिए 100-200 के लिए सब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि कहीं ना उनके पास नौकरी है, ना कोई मतलब प्राइवेट रोजगार है, कोई चीज, कोई व्यवस्था है नहीं। सबसे बड़ा फोकस, इंसान जब कमाएगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, तभी तरक्की कर पाएगा, ठीक है, तभी देश भी आगे बढ़ेगा। तो पहले परिवार नहीं बढ़ रहा है, देश की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए भारत में इन लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, भारत में देखिए मनुष्य को क्या चाहिए? नौजवान किसान बेरोजगार अगर है उसको 3 चीज चाहिए। आपको अगर 3 चीज मिल जाती है तो आप ये खा लेंगे और अच्छे से रह लेंगे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। तो स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पे भारत सरकार बात कर रही है? नहीं कर रही है। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि हमें आप शिक्षा दो, हमें रोजगार दो, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम कहीं जी खा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रोजगार नहीं दिया जाएगा, आपको शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अभी देखिए यूपी में 5000 स्कूलें बंद कर दिया है भारत सरकार, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी बताइए, जिस गांव में 2 विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, उसको बंद कर दिया जा रहा है। जो गरीब के बच्चे वो कहाँ पढ़ने जाएंगे, आप बताइए। तो ऐसे उन लोगों की मंशा ये है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की ये मंशा है
आप अगर पढ़ेंगे नहीं तो आप सवाल इनसे नहीं कर पाएंगे, आप सवाल करेंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार 5 स्कूलों को, प्राथमिक विद्यालय को बंद करवा रही है। तो ये बंद करने का जो ठेका सरकार ने ले रखा है ये गलत है, ये नाजायज है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यूपी में स्कूलें बंद हो रही हैं और ठेके खुल रहे हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा। आप हर ग्राम सभा में चले जाइए तो जितना आप एक गांव में 2 स्कूल थे तो 3 ठेके खुले हुए हैं, एक अंग्रेजी का, एक देसी का, एक बियर का है। अब तो एक ही पे सारा मिल रहा है। अब एक ही पे सारा मिल रहा है। ये बताइए, आप वहां जाएंगे, आप चिकना आपको बेचना है तो आप लाइसेंस बनवाइए सरकार से। ये कहाँ का रूल है भैया? प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, आप चिकना बेचवा रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं उनको, और एक ही ग्राम सभा में 3-3 दुकानें खोल रहे हैं। ये नौजुवक वर्ग के लड़के जो है क्या करेंगे? आज चले जाइए भट्टियों पे, देखिए 20 साल के उम्र के बच्चे जो हैं वही दारू पी रहे हैं। एक बुढ़वा तो देखवा ना वो इस भट्टी पे, सारा लवंडिया मिली है झाड़ के। अच्छा, ये बताइए तो रोजगार देंगे आप तो बीजेपी को लेकर के क्या रवैया मुसलमानों का रहा है? देखिए, बीजेपी को लेकर के मुसलमानों का रवैया, देखिए मुसलमान कभी मतलब नफरत की निगाह से नहीं देखा, लेकिन कुल मिला जुला करके यह है कि मुसलमानों के साथ जो है मतलब गलत बिहेव जो है बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, ये सब जो है गलत करते चले आए हैं। ठीक है, गलत करते इसलिए चले आए हैं क्योंकि अपना वोट बैंक करने के लिए चले आए हैं। तो ऐसे में मतलब मुसलमान थोड़ा चिढ़ता है बीजेपी से, सीधी बात है, क्योंकि आपके साथ हम गलत करेंगे तो आप चिढ़ेंगे, चाहे गांव में ही आप किसी के साथ गलत करते हैं। अच्छा, ये बताइए राजनीति में मुस्लिम पिछड़ा हुआ है कि नहीं? राजनीति में मुस्लिम पिछड़ा हुआ तो मतलब इस देश में, जब इस प्रदेश में बीजेपी किसी मुस्लिम को टिकट ही नहीं देती है और सत्ते में है तो बाकी पिछड़ा, पार्टियां भी तो हैं। बाकी पार्टियां हैं तो बाकी पार्टियां टिकट देती हैं और विधायक है भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, विधायक है भी, बीजेपी तो टिकट देना ही नहीं पसंद करती है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, ये इनको मतलब जैसे फूट डालने वाली चीज है ना, कि सबसे बड़ा चीज ये रोजगार पे नहीं बात करेंगे, गरीबों को, गरीब मर रहे हैं कि सो रहे हैं सड़क पे, क्या कर रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको बस इन चीजों से मतलब है कि मतलब किसी तरह लड़ाओ। अगर सरकार देख रहे हैं कि जब जाने वाली है तो कभी कोई और हमला करवा दे रहे हैं, तो करवा करके लोगों का 100-150 लोग शहीद हो गए, उसी नाम पर हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत रहा है। यही इनका राजनीति है। अभी बिहार में देख लीजिए, बिहार में जो है, बिहार में इसमें चुनाव है ना, 1 महीने के बाद 2 महीने बाद रिजल्ट मिल जाएगा। वहाँ के जनता में ऐसा फूट डाला गया है। बताइए आधार उनसे क्या मांगा जा रहा है? SIR हो रहा है। यहाँ SIR हो रहा है, ये आपको मालूम है? आप बताइए, आपने निर्वाचन कार्ड बनाया, आपने आधार कार्ड बनाया, आपने वोटर कार्ड बनाया, आप सारे कार्ड आपने बनाया और उसी कार्ड से आप प्रधानमंत्री हुए, और आज कह रहे हैं कि हमें सबूत दो कि यहाँ के भारत के नागरिक हो तुम कि नहीं हो। अरे यार, शर्म करो यार, शर्म करो। आपकी, आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया, आप उसका आज हम मतदान, लागू हो रहा है, पूरे देश में लागू हो रहा है ना। तो अगर हम यहाँ के भारत के नागरिक नहीं हैं अगर, तो हम कैसे आपको वोट दिए भैया? अगर हम गलत है तो आप भी तो गलत हैं। आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया है और मेरे ओर से आपने प्रधानमंत्री बनाया है, और आप हमें आज गलत कर रहे हैं कि नहीं आप नागरिकता लाओ तभी आप वोट डाल सकते हो। ये कहाँ का न्याय है? सबके साथ एक सम्मान। देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार से हमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमें उनसे है जिनका साफ सुथरा चरित्र नहीं है, जो सही लोग नहीं है। देखिए, गलत को गलत, सही को सही कहना, यही एक इंसान की पहचान होती है। और ये इंसान अगर नहीं कहेगा तो जान लीजिए मरी हुई बॉडी, आप इंसान जिंदा तो है लेकिन वो मरा हुआ इंसान है, चलता फिरता लाश है। तो ये सरकार जो जितना काम कर रही है, अब आप काम तो बहुत सारे हैं, उनको गिनाया जाएगा तो कम पड़ जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे भाई देखो, स्कूल बंद करना छोड़ दीजिए आप। अगर नागरिकता लाना है भैया तो आपकी सरकार 11 साल थी, आप कहाँ थे? अभी तक नागरिकता नहीं दिए, और बिहार में कुत्ते का पहचान पत्र बन गया। बताइए ये कौन सी बात है? इंसान का बन ही नहीं पा रहा है, कुत्ते का आधार कार्ड बन जा रहा है। अच्छा, ये जब SIR जो हो रहा है, इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, तो जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, वो कहाँ से अपना पेपर ला करके दे पाएंगे? अरे भैया, ये पेपर लाने के लिए उनको बहुत सारी मशक्कतें झेलनी पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए उनको अगर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो अभी हमारे यूपी में देख लीजिए, महाराजगंज जिले में अगर किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो अभिभावक को 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है सेक्रेटरी के पास। उसके बाद SDM ऑफिस जाता है, फिर नोटरी बनवाता है, 2 गवाहों को लाता है, सारा पेपर इकट्ठा करने के बाद यहाँ सेक्रेटरी बोलता है अभी ये पेपर नहीं है आपके पास, अभी बन नहीं पाएगा। उसमें हजारों रुपया जनता का खर्चा हो रहा है, जो कि उसमें 1000 रुपया खर्च होना नहीं है,
अगर सरकार चाहती तो 100 रुपया में वो बन जाता, लेकिन इतना दौड़ा के उनका पसीना छुड़ा दे रहे हैं। ये सरकार में सिर्फ फोटो कॉपी हो रहा है। आपको किसी की चीज जरूरत है, आप चले जाइए खाद लेना। आपको किसान को हमेशा खाद की जरूरत है ना। एक बार कोऑपरेटिव पे गया तो वो किसान अगर खाद लिया है तो डाटा तो मेरा आपके पास सुरक्षित है। हर बार को फोटोकॉपी करा के लाओ तभी आपको खाद दिया जाएगा। राशन कार्ड के यहाँ चले जाइए, राशन कार्ड की दुकान पे हर महीने में राशन बढ़ता है, तो क्या आप हर महीने फोटोकॉपी करा के लाएंगे तभी आपको राशन मिलेगा। भारत सरकार 11 साल हो गए, आप बता दीजिए इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, किसी को बता दीजिए जिनको राशन कार्ड उन्होंने दिया है। सब फोटोकॉपी काम चल रहा है और हमसे आप मांग रहे हैं नागरिकता का प्रमाण। भैया कहाँ से नागरिकता का प्रमाण देंगे? जब आप एक राशन कार्ड नहीं बना के दे सके तो नागरिकता का प्रमाण आप कहाँ से दोगे? ये सरकार की अरे घोर बेइज्जती है। लेकिन हम लोग क्या बताएं, सब लोग डरे हुए हैं, सदमे में हैं, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है। अगर ज्यादा बोलेंगे आप तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। चलिए वहीं रहिए, बहुत सारी धाराएं हैं आपके ऊपर लगा दी जाएंगी। भारत में मुस्लिमों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ वोटर के लिए हैं। मुस्लिम का जो राजनीति में भूमिका होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो नेता है वो भी बड़े ही कम नेता है। जिस हिसाब से आबादी है, लगभग 19 से 20 करोड़ की मुस्लिमों की आबादी है, उसमें से बस चंद कुछ लोग हैं जो नेता लेवल पे पहुंचे हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि आने वाले जो कि इलेक्शन है या पार्टियां किस प्रकार से मुस्लिमों के साथ में व्यवहार करती है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया 1। शुक्रिया।